नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी आगामी वो सीटेट हो या टेट एग्ज़ाम्स हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जो भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें भी जीएस आती है उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है और ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आया आपका 30 में से। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कौन सा था? ऑप्शन ए भूमि का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन में तीव्र वृद्धि और ऑप्शन सी औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। तो जो साथियों, हरित क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो उसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अनाज उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कैसे पारित होता है? ऑप्शन ए सरल बहुमत से, ऑप्शन बी विशेष बहुमत से और ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से और ऑप्शन डी सर्वसम्मति से। तो जो लोकसभा में स्पीकर को जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, ये आपका सरल बहुमत से हटाया जाता है लोकसभा स्पीकर को। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही। लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कैसे पारित करते हैं? सरल बहुमत से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत में वर्षा का सबसे अधिक कारण कौन सी पवनें हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून और ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी पवनें, ऑप्शन डी चक्रवाती हवाएं। तो जो साथियों, भारत में जो वर्षा का सबसे अधिक कारण है वो कौन सी पवनें हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जो हैं वो सबसे अधिक वर्षा करती हैं भारत में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1960। तो भारत में जो योजना कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में जरूर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। आपका अगला नंबर, प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो साथियों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं, प्राकृतिक गैस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सही सबसे सही जवाब होगा वो होगा आपका जल। जो नवीकरणीय संसाधन है, यानी जल विद्युत ऊर्जा जैसे बनती है, वो नवीकरणीय संसाधन है, जल से हमारी ऊर्जा का उत्पादन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6। साथियों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकें, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफलता 100% पा सकें। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 पर। भारत में सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी मेवाड़ पठार। तो जो भारत में सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है वह है आपका ऑप्शन सी दक्कन का जो पठार है वो सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दक्कन पठार। प्रश्न नंबर 7। चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपको बताना है जो चोल साम्राज्य था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। आपका ऑप्शन ए नौसेना और समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी इस्लामी कला और ऑप्शन डी वैज्ञानिक शोध। तो जो चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था साथियों वो नौसेना और समुद्री व्यापार के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, शीत युद्ध मुख्यतः किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन जापान और ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी जर्मनी इटली। तो जो साथियों शीत युद्ध हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं वो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था आपका अमेरिका और सोवियत संघ। जो आप आज के समय में रसिया है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादातर सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है? वो होता है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी तिब्बती बर्मी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। तो जो भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा जो भाषा समूह है वो है आपका
इंडो आर्यन, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। जो इंडो आर्यन है वो सबसे अधिक जनसंख्या में अधिक है भारत में भाषा रूप में। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। 3 कृषि ऋतुएं किसके आधार पर निर्धारित हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वर्षा और तापमान और ऑप्शन डी कृषि कानून। जो 3 कृषि ऋतुएं किसके आधार पर हैं निर्धारित की गई हैं, वो किसके आधार पर साथियों? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वर्षा और तापमान के आधार पर 3 कृषि ऋतुएं निर्धारित की गई हैं, जो आपकी क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रबी और खरीफ और जायद की जो फसलें कहते हैं, वो किसके आधार पर आपकी निर्धारित की गई हैं? वो तापमान और वर्षा के आधार पर। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की पहली परीक्षा भारत में कहाँ हुई? तो जो गांधी जी की पहली सत्याग्रह की परीक्षा हुई कहाँ हुई, आपको आप बताना है आपके जवाब। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली और ऑप्शन डी नागपुर। तो जो गांधी जी, ये घुमा के भी प्रश्न पूछा जाते हैं इसी तरह से। ऐसे तो नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था, अब इसमें क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ लिया कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की पहली परीक्षा भारत में कहाँ हुई। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी चंपारण, यानी बिहार में जो हुआ था सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का, जो किसानों के लिए किया था, नील की खेती के विरुद्ध। जो अंग्रेजों ने नील की खेती जबरन किसानों से करा रहे थे, उसके विरुद्ध में गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया था? आपका चंपारण में, यानी बिहार में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, मांटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार का महत्व क्या था? ऑप्शन ए द्वैध शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की घोषणा, ऑप्शन सी भारतीय सेना का गठन और ऑप्शन डी मुस्लिम लीग का निर्माण। तो जो मांटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार कमीशन जो था उसका महत्व क्या था, उसने क्या लागू किया था? उसने शुरुआत की थी आपका द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मांटगेऊ चेम्स सुधार का महत्व था द्वैध शासन की शुरुआत। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया और आगामी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके 356 आर्टिकल, ऑप्शन बी आर्टिकल 352, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी 370। जो राष्ट्रपति शासन जो किस अनुच्छेद के अंतर लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 356, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 15, साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो के और आपकी तैयारी 100% हो सके। और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। आज का क्वेश्चन नंबर 15, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए राज्य का पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और ऑप्शन सी समान मजदूरी, ऑप्शन डी धार्मिक नियम। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है कि सभी यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबका किसका अधिकार हो जाता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों का, यानी निजी स्वामित्व। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और आगामी वर्ष में आपके पंचायती चुनाव भी हैं तो उसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 300A। तो इसका साथियों आपको सही जवाब बताना है। जो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है वह है आपका अनुच्छेद 40 के तहत। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए कुल उत्पादन का मूल्य, ऑप्शन बी बजट घाटा और ऑप्शन सी निर्यात मात्रा और ऑप्शन डी आयात शुल्क। तो जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है वो आपका किया जाता है कुल उत्पादन के मूल्य पर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कुल उत्पादन का मूल्य। साथियों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आप ये वीडियो को, मैं प्रयास यही करता हूँ कि कम समय में आपको मैं पूरा अभ्यास करा सकूँ, इसलिए मिनिमम से मिनिमम समय लेता हूँ और आप इसको अगर 1 से 2 बार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपको 100% पूरी तरह से सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। और मैं गारंटी कहता हूँ कि कोई भी आप एग्जाम देंगे यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हडसन खाड़ी, ऑप्शन सी फंडी खाड़ी और ऑप्शन डी अलास्का खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वह है आपकी ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी ही सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं वो कहाँ से, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक समानता और धार्मिक सुधार, ऑप्शन बी युद्धों का विस्तार और ऑप्शन सी कर व्यवस्था बदलना, ऑप्शन डी राजनीतिक गठबंधन बनाना। तो जो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था साथियों? आपका ऑप्शन ए सामाजिक समानता और धार्मिक सुधार ही भक्ति आंदोलन का मध्यकालीन में मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 21, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना किससे प्रेरित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना किससे प्रेरित है? आपका ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। तो इसका सही जवाब जो होगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना किससे प्रेरित है? ये आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजस्व स्थिर करना, ऑप्शन बी किसानों को भूमि देना, ऑप्शन सी उद्योग बढ़ाना और ऑप्शन डी प्रशासनिक बोझ घटाना। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो किसके लिए लागू किया गया था? यानी राजस्व स्थिर करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राजस्व स्थिर करना स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। कंपनियों का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनियां थीं उनका भारत पर जो शासन था वो कब समाप्त हुआ? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1865 और ऑप्शन डी 1905। तो जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो उसके विद्रोह के बाद जो कंपनी का शासन था वो समाप्त करके वो सीधे आपके किसके जो क्वीन थी महारानी उनके अंडर में आ गया था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में आ गया था। कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1858 ईस्वी में, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1858 ईस्वी में कंपनियों का शासन भारत में समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। ऋग्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि विज्ञान, ऑप्शन बी स्तुति एवं मंत्र और ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी वास्तु। जो ऋग्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा उसमें ऑप्शन बी स्तुति एवं मंत्र होते हैं। यही आपका ऋग्वेद की मुख्यतः ये उसका विषय है। प्रश्न नंबर 25, 18 ये भी देखिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए घुमाकर पूछा गया, अभी आपका क्वेश्चन आया था ये उसी से रिलेटेड। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन सीधे कब संभाला? तो देखिए वो इसी प्रश्न को इसने घुमाकर पूछ लिया। आपका ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1862 और ऑप्शन डी 1870। तो 1857 के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन सीधे कब संभाला? तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 1858। प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का चुनाव, ऑप्शन सी कर निर्धारण और ऑप्शन डी रक्षा नीति तय करना। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। ये आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संसद में संयुक्त बैठक किसके बीच होती है? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा विधानसभा और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो जो भारतीय संसद में संयुक्त बैठक किसके बीच होती है वो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली और ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है वो बहुत ही आसान इसका जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। आज के प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आते हैं आज के प्रश्न नंबर 30 पर। हिमालय की पर्वतमालाएं किस भूगर्भीय घटना से बनी है? ऑप्शन ए अवसादों के अपक्षय से, ऑप्शन बी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना, और ऑप्शन सी ज्वालामुखी गतिविधि से, ऑप्शन डी भूमि धंसने से। तो हिमालय की जो पर्वतमालाएं बनी है वो किस घटना से बनी है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। इसकी वजह से ही भारत जो हिमालय की जो पर्वतमालाएं वो निर्मित हुई हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो साथियों, आज का अभ्यास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।